नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे विश्व आदिवासी दिवस के बारे में। जी हाँ, विश्व आदिवासी दिवस जो कि हर साल 9 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, पीछे की स्टोरी क्या है, इतिहास और महत्व, संवैधानिक अधिकार, आदिवासियों को किस प्रकार से संविधान में अधिकार मिले हैं, कौन-कौन सी योजना राजस्थान और भारत सरकार के द्वारा आदिवासी समुदाय के लिए चलाई जा रही है। तो स्पेशल वीडियो है विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर। ये स्पेशल वीडियो इस साल 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर दोस्तों बात की जाए विश्व आदिवासी दिवस की, तो इसकी जो शुरुआत सबसे पहले कब हुई थी? सबसे पहले इसकी शुरुआत 9 अगस्त को, जी हाँ, 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1982 में जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र के वर्किंग ग्रुप ऑफ इंडिजिनियस पॉपुलेशन की पहली बैठक है वो आयोजित की गई थी। 9 अगस्त 1982 को इस बैठक का आयोजन है वो पहली बार किया गया था। ये बैठक मूल रूप से आदिवासी समुदाय के अधिकारों की मान्यता संरक्षण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम थी। इसका उद्देश्य विश्व भर के जो आदिवासी समुदाय है उनके अधिकार, पहचान, संस्कृति, विकास के जुड़े मुद्दों पर सिफारिश करना था। ऐतिहासिक बैठक 9 अगस्त 1982 को हुई थी। पहली बैठक में दुनिया भर के आदिवासी समुदाय के अधिकार, उनकी समस्याओं को और उनकी सुरक्षा पर चर्चा की गई थी। संयुक्त राष्ट्र की घोषणा, जी हाँ, ये भी आपको ध्यान में रखना है। संयुक्त राष्ट्र की घोषणा, इस दिन ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 1994 में एक प्रस्ताव पारित किया था कि 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। ये प्रस्ताव पारित किया गया था दिसंबर 1994 में। यह तिथि दिसंबर 1994 जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव 49/214, ये इतनी संख्या से पारित हुआ था संयुक्त राष्ट्र महासभा में। इन मानवाधिकारों के जो आदिवासी के मानवाधिकारों के संवर्धन, संरक्षण और उप आयोग की स्वदेशी आबादी संबंधी संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह की पहली बैठक की तिथि को चिन्हित करती है। 1982 में जो जेनेवा में आयोजित की गई थी जो बैठक, उसके अकॉर्डिंग दिसंबर 1994 में ये प्रस्ताव भी पारित किया गया था कि 9 अगस्त को आदिवासी दिवस मनाया जाए। तो इसके संबंध में आपको ध्यान में रखना है कि जो पहला आयोजन है वो आदिवासी दिवस का, वो आधिकारिक तौर पर 9 अगस्त 1995 को पहला विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया था। फिर अगर बात करें तो इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य क्या है, क्यों मनाते हैं? तो आदिवासी समुदाय के जो मानवाधिकारों की रक्षा करना, जो आदिवासी जनजाति है उनके मानवाधिकारों की रक्षा करना, उनकी अनूठी संस्कृति, भाषा, परंपरा को बचाए रखना इसका मुख्य उद्देश्य है। पर्यावरण संरक्षण और वैश्विक मुद्दों में आदिवासियों के योगदान का सम्मान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। लेकिन आज आप लोग देख रहे होंगे जंगल काटे जा रहे हैं उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए। जो जमीन है जो आदिवासियों की, जिसपे प्रकृति की जो रक्षा करते हैं आदिवासी, तो उनकी जमीन की भी खतरे में है क्योंकि दिन प्रतिदिन जो उद्योग धंधे बढ़ रहे हैं और जंगलों को, पेड़ों को काटा जा रहा है, नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो इसके संबंध में ये दिवस मनाए जाने की घोषणा है वो की गई थी कि किस प्रकार से उनको बचाया जाए। आदिवासी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है, आदि और वासी। जी हाँ, आदि और वासी दो शब्द है। आदि यानी प्रारंभिक यानी मूल स्थान, वासी यानी रहने वाला, यानी जो पहले से रहता आ रहा हो उसे ही आदिवासी कहते हैं। तो इसीलिए आदिवासी का अर्थ होता है जो पुराने समय से रहता आ रहा हो, जंगल की रक्षा ये करते थे। लेकिन अभी ये सिचुएशन है कि इन पर बहुत ही बड़ा संकट है क्योंकि इनके जंगल है वो साफ हो रहे हैं दिन प्रतिदिन। दुनिया भर के स्वदेशी लोग, वहीं अगर बात करें तो विश्व के सभी क्षेत्रों में स्वदेशी लोग निवास करते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं। वैश्विक भूमि क्षेत्र के लगभग 22% हिस्से के ये मालिक है, यानी लगभग 22% हिस्सेदारी है वो पूरी दुनिया की जमीन में इनकी है, उस पे कब्जा रखते हैं और उपयोग करते हैं। इनकी संख्या कम से कम 370 से 500 मिलियन है और ये स्वदेशी लोग विश्व की सांस्कृतिक विविधता का एक बड़ा हिस्सा है।
विश्व की अनुमानित 7,000 भाषाओं में से अधिकांश भाषाएं बोलते हैं और 5,000 विभिन्न संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। अपनी सांस्कृतिक भिन्नताओं के बावजूद भी विश्व भर के स्वदेशी लोग विशिष्ट समुदाय के रूप में अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित जो समान समस्याओं का सामना करना पड़ता है इनको। कई स्वदेशी लोग आज भी हाशिए पर धकेले जाने, अत्यधिक गरीबी और मानवाधिकार उल्लंघन का सामना कर रहे हैं। आदिवासी समुदाय की अगर बात करें तो आदिवासी समाज के लोग अपने धार्मिक स्थल, खेतों, घरों आदि जगहों पर एक विशिष्ट प्रकार का झंडा लगाते हैं जो अन्य धर्मों के झंडों से अलग होता है। आदिवासी झंडे में सूरज, चांद, तारे इत्यादि सभी प्रतीक विद्यमान रहते हैं। ये झंडे सभी रंग के हो सकते हैं, वो किसी रंग विशेष में बंधे हुए नहीं होते हैं। आदिवासी प्रकृति पूजक होते हैं, प्रकृति की पूजा जो करते हैं उन्हें आदिवासी कहा जाता है। वे प्रकृति में पाए जाने वाले सभी जीव, जंतु, पर्वत, नदियां, नाले, खेत इन सभी की पूजा करते हैं। तो प्रकृति की पूजा जो की जाती है आदिवासियों के द्वारा की जाती है। उनका मानना होता है कि प्रकृति की हर एक वस्तु में जीवन होता है। वो प्रकृति को ही भगवान मानते हैं। भारत में आदिवासी यानी अनुसूचित जनजाति एसटी समुदाय की कुल जनसंख्या लगभग 10.45 करोड़ से अधिक है, जो कि कुल आबादी का लगभग 8.6% है। नई जनगणना नहीं, ये पुरानी जनगणना के अकॉर्डिंग है। संवैधानिक पद की अगर बात करें तो भारतीय संविधान में इन्हें अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब कहा जाता है आदिवासी जनजाति को। प्रमुख राज्य जहां पर आदिवासी जनजाति सबसे ज्यादा पाई जाती है, जिसमें छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में भी आदिवासी आबादी का घनत्व अधिक देखने को मिलता है। भारत में आदिवासियों के लिए जो योजना है वो भारत सरकार के द्वारा आदिवासी समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। उनमें से कुछ एक योजना है जिसमें पीएम जनमन योजना, क्योंकि प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान विशेष रूप से पिछड़ी जनजातीय समुदाय के बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका में सुधार के लिए यह योजना शुरू की गई थी। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, ये भी देश के 63,000 से अधिक आदिवासी गांवों में बुनियादी सुविधाओं और जीवन स्तर को बेहतर बनाने पे ये अभियान केंद्रित है। फिर है प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना है, जो आदिवासी छात्रों हैं उनकी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए, स्कूल छोड़ने की दर को कम करने के लिए उन्हें छात्रवृत्ति भी दी जाती है। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, जी हाँ, ईएमआरएस जो दूर दराज के आदिवासी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करने के लिए ये एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का संचालन भी भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है। अब अगर बात की जाए अपने राजस्थान की, तो राजस्थान में भी कुल आदिवासी आबादी लगभग 92.39 लाख है, जो कि राज्य की कुल जनसंख्या का 13.48% है। सर्वाधिक संख्या के आधार पर उदयपुर जिला, जिसमें सर्वाधिक आबादी आदिवासी समुदाय की है 15.25 लाख। सर्वाधिक प्रतिशत के आधार पर अगर बात की जाए तो बांसवाड़ा जिला यहाँ की कुल आबादी का लगभग 72.3% से जो 76.4% हिस्सा है वो आदिवासियों का है। सबसे बड़ी जनजाति संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो मीणा जनजाति राजस्थान में सबसे बड़ी जनजाति, उसके बाद भील जनजाति का स्थान है। फिर अगर बात करें तो राजस्थान में भी आदिवासी समुदाय के लिए काफी योजनाएं हैं वो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, जिनमें से एक महत्वपूर्ण योजना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना, जो कि गैर कृषि क्षेत्र, विनिर्माण, सेवा और व्यापार में आदिवासी उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 8 सितंबर 2022 से 31 मार्च 2027 तक एक योजना प्रभावी है। गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना, जो भी अनुसूचित क्षेत्रों के जनजातीय परिवारों के समग्र विकास के लिए योजना के तहत विशेष वित्तीय प्रावधान इसमें किए जाते हैं। फिर आदिवासी छात्रों के लिए छात्रावास किराया सहायता योजना, जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे आदिवासी विद्यार्थियों को आवास और अध्ययन में सहायता के लिए छात्रावास का किराया दिया जाता है इस योजना के माध्यम से। भारत के संविधान की अगर बात करें तो भारत का जो संविधान है वो आदिवासी जो समुदाय है, अनुसूचित जनजातियों की रक्षा करता है। विशिष्ट मौलिक अधिकार जो इसमें दिए जाते हैं। 5वीं और 6ठी अनुसूची अनुच्छेद 244 जो विभिन्न राज्यों और उत्तर पूर्व में आदिवासी बहुसंख्यक क्षेत्रों के लिए उनकी भूमि, संसाधन, रीति रिवाजों की रक्षा करने के लिए विशिष्ट स्थानीय शासन और प्रशासनिक स्वायत्तता यानी उन्हें पूरी छूट प्रदान की जाती है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14, 15 और 16 कानून के समक्ष समानता की गारंटी देते हैं। जनजातीय
जाति के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। नौकरी और शिक्षा में भी विशेष सकारात्मक कार्यवाही आरक्षण की भी अनुमति देते हैं। शोषण से संरक्षण अनुच्छेद 46 राज्यों को अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक अन्याय और शोषण के सभी रूपों से बचाने का यह निर्देश देता है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी अनुच्छेद 303, 30 और 332 के तहत लोकसभा और राजस्थान विधानसभाओं में भी राज्य विधानसभाओं में भी अनुसूचित जो जनजाति है उनको पूर्णतया आरक्षित सीटें हैं उनकी रहती है। परिभाषा और मान्यता भारत के राष्ट्रपति को भी संवैधानिक विशेषाधिकारों के लिए विशिष्ट समुदाय को अनुसूचित जनजातियों के रूप में अधिसूचित करने का अधिकार है वो मिलता है। तो दोस्तों ये थे आदिवासी समुदाय से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। विश्व आदिवासी दिवस जो कि 9 अगस्त को मनाया जाता है, तो आप सभी को विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।